दोस्तों, कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज की ये कहानी थोड़ी सी खास है। आपने कभी ना कभी अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया होगा या उन्हें कहते हुए जरूर सुना होगा, खुश रहो। आज की ये कहानी इसी बात से जुड़ी हुई है। तो चलिए बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। करण नाम का एक जादूगर अपने जादू की कला दिखाकर बहुत फेमस होता जा रहा था। कई बड़े बड़े लोग उसे अपने यहाँ बुलाते, जादू दिखाने के लिए कहते, और जब करण जादू दिखाता तो खुश होकर उसे छोटा मोटा इनाम देते। करण इतना प्रसिद्ध हो गया था कि उस राज्य के राजा तक उसकी बात पहुंच गई। इसीलिए राजा ने उसका जादू देखने की इच्छा जताई। राजा का बुलावा आया तो करण भी खुश हो गया। उसने सोचा, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम पाने का ये अच्छा मौका है। कोई ऐसा जादू दिखाऊंगा कि राजा उसे खुश होकर बहुत बड़ा इनाम दे देंगे। करण राजा के दरबार में पहुंचा। तब तक उसने सोचा नहीं था कि वह क्या जादू दिखाएगा। उसे ये तो पता था कि छोटी मोटी चीजें गायब करने वाले जादू से राजा को वह खुश नहीं कर सकता। उसे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। उसने जब राजा को पहली बार देखा तो उसकी नजर सबसे पहले राजा के मुकुट पर पड़ी। उसने मन बना लिया कि राजा का मुकुट ही गायब करके सबको आश्चर्यचकित किया जाए। करण ने अपना जादू शुरू किया और जैसा उसने सोचा था, राजा का मुकुट गायब कर दिया। राजा का मुकुट गायब होते ही सभा में बैठे सभी लोग राजा पर हंसने लगे। राजा को लगा कि करण ने जानबूझकर उसकी तौहीन करने के लिए ऐसा किया है। राजा लोगों की हंसी को अपना अपमान समझ बैठा। गुस्से में आए राजा ने तुरंत करण को पकड़कर काल कोठरी में डालने का हुक्म दिया और साथ में यह भी कहा कि इसे 7 दिन बाद फांसी दे दी जाए। करण ने ऐसा सोचा नहीं था, जो हो गया। फिर भी करण इतना परेशान और दुखी नहीं दिख रहा था जितना उसे होना चाहिए था। करण की पत्नी को जब इस बात की खबर लगी तो वह दौड़ी दौड़ी करण को मिलने के लिए काल कोठरी में आई। वह अपने पति को इस तरह से मुसीबत में फंसे देखकर रोए जा रही थी। करण ने उसे समझाया कि चिंता मत करो और खुश रहो। पत्नी को लगा कि मौत की सजा सुनकर करण को सदमा लगा होगा, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। पत्नी बोली, आप ऐसे समय में भी कैसे खुश रहने की बात कर सकते हो? करण पत्नी से बोला, अभी से क्यों दुखी होना? अभी मेरे पास 7 दिन बचे हैं, बाद में देखेंगे, जो होना होगा। करण की पत्नी रोज उससे मिलने आती और करण उसे खुश रहने के लिए कहता। आखिरकार वह दिन आ गया जिस दिन करण को फांसी देनी थी। राजा भी उस दिन अपने घोड़े पर सवार होकर जादूगर को देखने के लिए आया था। राजा को घोड़े पर देखकर करण के दिमाग में एक विचार आया। वह राजा को देखते ही उदास होने का नाटक करने लगा और रोने लगा। राजा ने उसे कहा, क्यों जी, उस दिन तो मेरी बेइज्जती करके हंस रहे थे और लोगों को भी हंसा रहे थे, आज क्यों रो रहे हो? करण ने कहा, महाराज, मैं मौत के डर से नहीं रो रहा। मौत का क्या है, वो तो एक दिन आनी ही है। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे इतने सालों की मेहनत, जिससे मैं अपने घोड़े को उड़ाना सीख रहा था, सिर्फ 1 साल की वजह से बर्बाद हो जाएगी। अगर मेरे पास 1 साल होता तो मैं अपने घोड़े को उड़ाने में कामयाब हो जाता। करण की बातें सुनकर राजा को लगा कि अगर उड़ने वाला घोड़ा उसे मिल जाए तो वह दुनिया का सबसे सफल राजा बन जाएगा। वह उड़कर किसी भी अन्य राजा को बड़ी आसानी से युद्ध में हरा पाएगा। राजा के मन में लालच आते ही राजा ने उसे 1 साल तक का समय दे दिया और कहा, अगर तुम 1 साल में मुझे
ऐसा घोड़ा देने में कामयाब हुए तो तुम्हें फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें फांसी से भी बड़ी दुखददायक मौत दी जाएगी। काल कोठरी से छूटने के बाद करण सीधा अपने घर पहुंचा। करण ने देखा कि उसका पूरा परिवार और उसकी पत्नी उसकी मौत का शोक मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। करण को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। पत्नी जो पहले रो रही थी उसे देखकर खुश हो गई। थोड़े समय बाद सब अपने घर चले गए। करण की पत्नी ने करण से पूछा, राजा ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? करण ने उसे शर्त के बारे में बताया, जिसमें करण को एक उड़ता हुआ घोड़ा राजा को 1 साल के भीतर देना था। शर्त को सुनकर करण की पत्नी फिर गुस्सा हो गई और बोली, तुम कैसी अजीब सी शर्त मानकर आ गए? क्या तुम नहीं जानते ऐसा घोड़ा कभी संभव ही नहीं है? करण बोला, मुझे पता है उड़ने वाला घोड़ा मैं कभी भी राजा को नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मुझे जो 1 वर्ष का समय मिला है मैं उसे खुशी खुशी तो जी पाऊंगा। अब तुम भी चिंता छोड़ो और खुश रहो। 6 महीने ही बीते थे कि एक युद्ध में राजा और उसका घोड़ा दोनों ही मर चुके थे। राजा ही नहीं रहा तो करण को दी गई मोहलत जो 1 वर्ष की थी अब जीवन भर की हो गई। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें आज में जीना ही बुद्धिमानी का काम है। आपके पास अभी जितना समय है उसे खुशी खुशी जियो, उसका आनंद लो। कल क्या होगा उसकी चिंता मत करो। अक्सर हम जो सोचते हैं भविष्य में उससे बहुत अलग होता है। इसीलिए हमें जो आज का मूल्यवान समय मिला है उसे भविष्य की चिंता करके बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है।